इस गोलाबारी का पाकिस्तान को कल भारत ने कड़ा सबक भी सिखाया। पाकिस्तान हर बार पिटता है, लेकिन ऐसी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आता। बिना उकसावे की फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई करने के लिए भारत मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब करके सीज फायर वायलेशन को लेकर कड़ा एतराज़ जताया है, कड़ी फटकार लगाई है। 13 नवंबर यानी कल पाकिस्तान ने LOC से लगे इलाकों में जो गोलाबारी की, उसे लेकर भारत ने पाकिस्तान के राजदूत को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने सीमा पार से बढ़ती घुसपैठ पर भी एतराज़ जाहिर किया है। भारत ने पाकिस्तान को सीज फायर समझौते की याद दिलाई और उसे सख्ती से पालन करने की नसीहत दी। पाकिस्तान जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो भारत को मजबूर होकर जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है। और एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आप अर्चना के साथ देखिए राम की नगरी में कैसे मन रही है दिवाली। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आप भव्य दिवाली देखते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का जश्न कुछ खास है। इस बार अयोध्या में छोटी दिवाली पर जिस तरह का जश्न हुआ वो अभूतपूर्व है। यूपी सरकार ने जिस भव्यता के साथ अयोध्या में दीपावली का आयोजन किया वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। आइए हम आपको दिखाते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या की पूरी झांकी। फूल बरसाकर स्वागत किया गया था। उस दिव्य दृश्य का बखान करते हुए तुलसीदास ने लिखा था, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खान, बहई सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। अपने दोहे में तुलसीदास कहते हैं, भगवान राम के स्वागत में अयोध्या सारी शोभाओं और साज सज्जा की 6,06,569 दीपों से जब जगमगा उठी अयोध्या। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब श्री राम 14 साल का वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी थी। घर घर दिए जले थे, औरतें मंगल गीत गा रही थी। वो त्रेता युग था और आज कलयुग है, लेकिन आज की भी अयोध्या कुछ उसी तरह से सजी है अपने प्रभु श्री राम के लिए। घर घर दिए जले हैं, राम की पेड़ी हो या बाकी अयोध्या के घाट हैं, सब दियों से जगमगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ अयोध्या में दीपावली का जश्न 4 साल से मनाया जा रहा है। इससे पहले के जश्न में भी 5 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए थे, लेकिन वो अयोध्या की अलग अलग जगहों पर जले थे। इस बार एक ही जगह पर राम की पैड़ी से लेकर रामलला के मंदिर तक 6,06,569 दीप जलाए गए। दीप जलाने के लिए 8,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को रखा गया। इस बार ये सब कुछ एक ही जगह पर मुमकिन हुआ क्योंकि पूरा फैसला राज्य सरकार का था। पहले श्री राम जन्मभूमि का मुकदमा अदालत में चल रहा था, जिसकी वजह से कोई भी जश्न कोर्ट के नियुक्त रिसीवर की परमिशन से ही आयोजित किया जाता था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने और अयोध्या में मंदिर के शिलान्यास के बाद कोई पाबंदी नहीं। खुशी बेइंतहा थी। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर उत्साह बहुत ज्यादा था। तो जो आप रोशनी देख रहे हैं, जो आप खुशी देख रहे हैं, इसी रोशनी, इसी हर्षोल्लास के साथ अयोध्या के लोग दिवाली मना रहे हैं। और अयोध्या के लोगों के लिए ये दिवाली खास है क्योंकि ये दिवाली है श्री राम जन्मभूमि वाली। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं वो कैसे मना रहे हैं दिवाली और किस तरह से ये दिवाली उनके लिए खास है। सर ये बताइए,
इस दिवाली में क्या खास है, क्योंकि दिवाली तो बहुत सालों से मना रहे हैं। इस दिवाली में ये खास है कि इस दिवाली में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो। आप यहाँ क्यों आए हो? देखने। दिवाली मनाने। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर क्या दिवाली मनाने आए? जी, इस बार की दिवाली हर बार की दिवाली से क्या कुछ अलग है? बहुत खास है इस बार क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या के लिए ये दिवाली क्यों खास है? क्योंकि इस बार राम मंदिर का अनाउंस हो रहा है, इस माउंटेन की निर्माण हो रहा है, इसलिए काफ़ी खास है हम लोगों के लिए, इसलिए और उत्साह है हम लोग के अंदर। अयोध्या में क्या बदलाव आया है, क्या कुछ चेंजेस आप लोग देख रहे हैं अयोध्या में? अयोध्या की दिवाली क्यों खास है इस बार? मैम आप देख ही रही हैं, एक अलग सी फीलिंग्स आ रही है हर लोगों के दिल में। हम लोग के वक्त जैसे हम लोग थे वैसे लग रहे हैं, वक्त की तरह एकदम बिल्कुल। अब देख ही रही हैं कैसा एक माहौल आ गया है यहाँ पे। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो है ऐसे माहौल को देखने के लिए। समझ लीजिए हमारी पीढ़ी बहुत ही अच्छी, हम अपने आप को समझ रहे हैं, खुशकिस्मत समझ रहे हैं। इस खुशी में पूरे अयोध्या में 51 स्वागत गेट बनाए गए। राम मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया, 11,000 दीपों की रोशनी से नहलाया गया और इसके साथ छोटी दिवाली की शाम होते ही जगमगा उठी पूरी अयोध्या। 5 सदियों में साल में पहली बार 6,06,569 दियों के साथ अयोध्या का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया। नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर राम की पैड़ी के घाटों पर दिखाई दी। उनके जो ड्रोन कैमरे थे, पहले उन्होंने जो दिए थे जो घाटों में लगाए गए थे उनकी गिनती की और उसके बाद जब ये दिए जले उनमें रोशनी हुई तो एक बार फिर ये ड्रोन कैमरों ने इनकी गिनती की और उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का ऐलान किया। लेकिन दीपोत्सव में अयोध्या में एक नई बात और हुई। राम जन्मभूमि पर 500 साल बाद 11,000 दिए जलाए गए। राम मंदिर को सतरंगी लाइट से नहलाया गया, क्योंकि अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट पे था और वहां पर दीपावली नहीं मनाई जाती थी। सुमन वृष्टि नभ संकुल भवन चले सुख कंद, चढ़ी अटारिन देख ही नगर नारी नर बृंद। जिस तरह असंख्य दीपों के साथ त्रेता युग में भगवान श्री राम का स्वागत हुआ, लोग उनकी एक झलक पाने के लिए महल अटारियों पर चढ़कर देखने को बेताब थे। वही दृश्य इस बार भी जीवंत हुआ। प्रतीक के तौर पर पुष्पक विमान की जगह हेलीकॉप्टर और भगवान राम और सीता के रूप में ये कलाकार थे। पुष्प वर्षा के साथ इनका स्वागत हुआ। इसके बाद सीएम योगी ने राम कथा पार्क में बनाए गए राम दरबार में उनका राज्याभिषेक किया। मंच पर श्री राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी विराजमान थे और गुरु वशिष्ठ भी। सीएम योगी के साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ थी। पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तिलक लगाकर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया और इसके साथ शुरू हो गया अयोध्या में दीपावली का जश्न, जिसकी तैयारी की पूरी निगरानी खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। अगर कोरोना काल नहीं होता तो इस जश्न को देखने के लिए जिस तरह पहले लाखों लोग उमड़ते थे, इस बार अयोध्या के 5 मंडलों में तिल रखने की जगह नहीं होती। लेकिन भव्य आयोजन के बावजूद सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग और विशेष पास के साथ ही कार्यक्रम में आने की मंजूरी दी। पहले की तरह मंच पर भी कुर्सियां कम रखी गई, वरना पहले सभी गणमान्य लोगों के साथ अतिथियों से पूरा मंच भरा रहता था। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करते हुए पूरी व्यवस्था बेहद सावधानी से बनाई गई। पहले के सालों में जो दीपोत्सव होता था उसमें अयोध्या वासी भी बड़ी संख्या में राम की पैड़ी पर आते थे, लेकिन इस बार जनता के आने पर रोक लगा दी गई क्योंकि कोरोना का खतरा था। ये जो राम की पैड़ी है इसके ऊपर बल्लियां लगा के रास्ता बंद कर दिया गया, तो आम जनता यहाँ पर इस बार नहीं आ पाई। सबसे अपील की गई कि वो घरों में इस दीपावली के जश्न को देखें। इसके अलावा जो राम कथा पार्क है वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। थोड़ी दूर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुर्सियां रखी गई।
मंच पर राज्याभिषेक से लेकर सरयू नदी में आरती तक सब तय निर्देशों के साथ हुआ। महामारी के संकट के बीच परंपरा और इसका संदेश हर हाल में साबुत होना चाहिए। दीपोत्सव सरयू आरती की शुरुआत भी सीएम योगी ने शुरू की थी। जैसे गंगा की आरती होती है उसी तर्ज पर सरयू की भी सांध्य वंदना होती है। उधर राम कथा पार्क में बना राम दरबार लेजर रोशनी के साथ जगमगा रहा था। लेजर शो के जरिए पूरी राम कथा, भगवान श्री राम का जीवन दर्शन लेजर बिंबों के जरिए दिखाया गया। दीपावली में परंपरा तो आतिशबाजी की भी है, लेकिन कोरोना और बढ़ते प्रदूषण की वजह से वर्चुअल आतिशबाजी का सहारा लिया गया। पूरे जश्न में जो चीजें इस्तेमाल हुई उसे